नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हम लोग श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंध के 23वें अध्याय का पाठ कर रहे थे और जिस अध्याय का हम पाठ कर रहे हैं वह भिक्षु गीत के नाम से प्रसिद्ध है। एक ऐसे ब्राह्मण की कहानी जो अत्यंत कृपण था, लोभी था, धन इकट्ठा किया, उसके बाद उसका सदुपयोग भी नहीं किया, अपने पास रखा और उसके बाद में धीरे धीरे उसकी दुर्गति हुई, निर्धन हो गया। लेकिन विचार जागृत था और विचार के कारण उसको निर्वेद हुआ। और जैसा कि मैं कई बार कह चुका हूं, निर्वेद शब्द इस उद्धव गीता में कई स्थानों पर आया है, उपनिषद में भी आया है। और विचार के द्वारा जो वैराग्य होता है उसको निर्वेद कहते हैं। और यह एक बहुत बड़ी धन्यता है। और जैसा अभी हम देखेंगे, भगवान भी इस सारे उसकी घटना का वर्णन करने के बाद में आज अंत में जो बात कहेंगे उसमें वो कहेंगे कि उसके लिए जो विपत्ति आई वह उसके लिए महान धन्यता और सौभाग्य का कारण बनी। तो हम पढ़ रहे थे कि उसको पहले उसने विचार किया, सब कुछ छोड़ दिया, धन के क्या दुष्परिणाम होते हैं, धन की तीव्र निंदा उसने की है। और उसके बाद में भिक्षु बनकर घूमने लगा और तब लोग उसके पीछे पड़े, उस पर थूक देते, उस पर गंदा मैला फेंक देते, उसकी भिक्षा छीन लेते, उसको पत्थर मारते, विभिन्न प्रकार से उसे कष्ट देते। उस कष्ट को वह बड़े धैर्य के साथ सहन करता। और उसके बाद में उसने जो विचार किए, अपने विचार जो कहे, उसको यहाँ पर वर्णन किया गया है। और जिन लोगों के पास ये पुस्तक है वो देखेंगे कि यहाँ पर छंद परिवर्तन हो गया। अभी तक अनुष्टुप छंद जो गीता का छंद है वह छंद था, अब उसके बाद में यह त्रिष्टुप छंद हो गया है, मात्राएं बदल गई हैं। यह भी बताता है कि यह एक गीत है। जैसे कठोपनिषद आप देखेंगे, कुठोपनिषद, मुंडक उपनिषद, वो इस प्रकार के छंद हैं, अनुष्टुप छंद, बड़े छंद हैं, यानी दे आर पोएम्स, पोएट्रीज। और यह भी पोएट्री है। मानो यह बताने का प्रयत्न है कि यह एक गीत है, वो गा रहा है, अपने अनुभव गा रहा है। और व्यक्ति गाता है, कुछ न कुछ विशेषता होती है तभी गाता। तो यह भिक्षु गाते हुए कहता है कि मुझे जो सुख दुख हो रहा है इसके कोई कारण ये संसार के लोग नहीं हैं, ये देवता नहीं है, मेरी आत्मा नहीं है, यह ग्रह नक्षत्र नहीं है। हम कहते हैं कर्म के कारण, तो कर्म भी नहीं है और काल भी नहीं। क्या कारण है? मेरे सुख दुख का कारण मेरा मन ही है। और किसी भी बाहरी एजेंसी को वह, बाहरी किसी कारण को वह कारण नहीं बताता। और यह बात भी हमें सीखनी की है कि जीवन में जब हमें सुख दुख आवे, विशेषकर दुख आवे, तो उसकी जिम्मेदारी हमें अपने ऊपर लेनी चाहिए। हमें किसी दूसरे को दोष नहीं देना चाहिए। तो वह यहाँ पर मन की चर्चा करता है। प्रारंभ में कई श्लोक मन के संबंध में उसका वर्णन करते हैं। उसके बाद में यानी
43वें श्लोक से लेकर 50वें श्लोक तक, यानी 8 श्लोकों में वह मंत्र मन को दोष देते हुए कहता है कि मन के कारण ही हमारा दुख होता है और मन के कारण ही सुख होता है। मैंने इस संदर्भ में अध्यात्म रामायण की कथा आपको बताई थी, जहां पर भगवान राम सीता जी और लक्ष्मण के साथ वन में जाते हैं और रात्रि निवास करते हैं गुहक राज के पास में, और गुहक उलाहना देते हुए कहते हैं कि कैकेयी के कारण राम को कष्ट हो रहा है। इसके उत्तर में लक्ष्मण कहते हैं कि ये सुख दुख का दाता कोई नहीं होता, दूसरा मुझे दुख दे रहा है, यह कुबुद्धि है, और मैं सुख प्राप्त कर रहा हूं, मैं खुद के कारण कर रहा हूं। यह जो है यह वृथा अहंकार है। व्यक्ति अपने कर्मों के कारण स्वकर्म सूत्रेण ग्रथितो हि लोकः, अपने ही कर्मों के कारण व्यक्ति कष्ट पा रहा है। वहां पर भी भले ही कर्म को महत्व दिया गया है, कर्म को कारण बताया गया है, लेकिन वहां पर स्वयं के कर्मों को महत्व दिया गया, स्वयं को जिम्मेदार बताया गया। खैर, इसके आगे बाकी जो बातें हैं, जन, देवता, आत्मा, ग्रह, कर्म और काल, एक एक को लेकर बताया गया है कि ये चीजें क्यों कर्म हमारे जीवन के सुख दुख के कारण नहीं। उसमें से हमने जन यानी संसार के लोग ये सुख दुख के कारण क्यों नहीं है, इसकी बात बताई गई। उसका यहाँ पर थोड़े से विचार की प्रक्रिया बताई गई है। हम किसी भी विचार को अपने जीवन में उतार कर जीवन में सुख दुख के समय में स्थिरता प्राप्त कर सकते। यदि सुख दुख का कारण लोगों को माना जाए, मनुष्य लोगों को माना जाए, तो कहते हैं कि दूसरे लोग भी मिट्टी के बने हुए हैं और हमारा शरीर भी मिट्टी का बना हुआ है। भौमयो न भूमि से निर्माण, पंच तत्व से निर्माण। तो एक पंच तत्व से निर्माण हुई वस्तु का दूसरे पंच तत्व से निर्मित वस्तु पर आघात हो रहा है, यही तो बात है। इसमें आत्मा का क्या संबंध? एक व्यापक दृष्टिकोण बताने से करके बताया गया है कि वह भी मिट्टी का बना हुआ है, यह भी मिट्टी का बना हुआ है, और एक ही प्रकार की चीज अगर दूसरे को कष्ट देवे तो हम उसको महत्व नहीं देते। जैसे कहा है कि दांत के भीतर अगर जिह्वा नष्ट कर जाए, कई बार होता है खाते खाते जिह्वा कट जाए, तो हम दांत को दंड नहीं देते, हम कष्ट नहीं देते, दांत को दंड नहीं देते, क्योंकि वो तो हमारा ही है। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य यह है कि सुख दुख को पहुंचाने वाला भी मिट्टी का शरीर है और भोगने वाला भी है, और इसलिए जिस प्रकार से दांत से जिह्वा के कट जाने से हम किसी को दोष नहीं देते, उसी प्रकार से एक वस्तु के द्वारा दूसरे वस्तु को कष्ट पहुंचने से हमें किसी को दोष नहीं देना चाहिए। उसके बाद देवता यदि कहे गए तो उसको दुख के कारण है, तो उससे आत्मा को क्या लेना? किम आत्मनः तत्र विकारयो तत्, क्योंकि देवता जो है ये तो विकारी है। क्यों? विकार्यो तत् किम आत्मनः देवतास्तु किम आत्मनः विकार्योस्तत् यद अंगमेनन यद अंगम अंगेन निहन्यते क्वचित क्रुध्येत कस्मै पुरुषः स्वदेह। सिर्फ यही बात, अगर इस हाथ से उठाकर मैं दूसरे हाथ को मारूं, इस हाथ का अभिमानी देवता है इंद्र और पैर का अभिमानी देवता और कोई है, हाथ से उठाकर मैं अपने पैर को मारूं तो मैं किसको दोष दूंगा? यहां पर भी एक व्यापक दृष्टिकोण से कहा गया कि ये आत्मा इन सबसे भिन्न है। तो
एक देवता के द्वारा दूसरे देवता को कष्ट दिया गया, यह मानो हमारे शरीर में, तो हमारे शरीर के एक अंग से दूसरे अंग को कष्ट दिया गया, बस। इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं होता। उसके बाद में कहा गया है, आत्मा यदि स्यात् सुख दुख हेतु कि मन्यस तत्र निज स्वभावः नहीं आत्मनो अन्यत् यदि तन्मृषा स्यात् क्रुद्धेत कस्मात् न सुखम न दुखम। यदि आत्मा को सुख दुख का कारण बताया जाए, तो आत्मा को अगर सुख दुख का कारण बताएं तो वह तो अपना आप ही है, दूसरा कोई नहीं, किसको दोष दोगे। और सच पूछा जाए तो वह तो दूसरा कोई है ही नहीं, मिश्र नहीं है। इसलिए आत्मा यदि साथ किम अन्यः तत्र निज स्वभाव, आत्मा तो अपना स्वभाव ही है। नहीं आत्मनो अन्यत, यदि आत्मा से भिन्न तो कुछ है ही नहीं, यदि होवे तो वह मिथ्या ही है। आत्मा के अतिरिक्त और कोई नहीं, ये वेदांत का सिद्धांत है। सर्वत्र आत्मा ही है। किसी दूसरे ने मैं कष्ट दिया, वो मेरा आत्मा स्वरूप ही है। श्री रामकृष्ण एक कहानी सुनाया करते थे कि एक जमींदार था। वो जमींदार, उसके जो अंडर कुछ लोग रह रहे थे, उनके ऊपर वो अत्याचार करता। एक बार वह एक आदमी, जमींदार, दूसरे किसी व्यक्ति को मार रहा था। इतने में एक साधु बाबा आए वहां पर। साधु बाबा को दया आई, उसको रोकने का प्रयत्न करने लगे, तो उसने, जमींदार ने लेके साधु को मारा। इतना मारा कि बेचारे बेहोश हो गए। लोग उठा के लाए, किसी तरह पानी हवा की और उसको कहा, पानी दिया मुंह में। जब आंख खुली तो उनसे पूछा गया कि बाबा जी, तुमको पहचाना, कौन पानी पिला रहा है? तो कहते हैं, जिसने मुझे मारा वही पानी पिला। उसमें जिसने मारा, जो पानी पिला रहा है, वो सब एक। जिसने मारा और जिसे मारा वो सब एक। तो आत्मा को अगर माना जाए तो वो तो अपना स्वरूप है। फिर आगे कहा, ग्रहा निमित्तम सुख दुखयोश्चेत् किम आत्मनो अजस्य जनस्य देवे। अगर ग्रह नक्षत्रों को कारण बताया जाए सुख दुख का, तो उसमें क्या है, उससे अजन्मा आत्मा की क्या हानि होने वाली। अजस्य, आत्मा जो है वह अजन्मा है। और ये सुख दुख के ये ग्रह नक्षत्र का परिणाम किस पर होता है? तो शरीर पर होता है। और शरीर क्या है? यह निरंतर परिवर्तनशील। ये जो है वह जन्म मृत्युशील जो है, जन्म हुआ है, मरने वाला है, उस पर प्रक्रिया होता है। ग्रहे ही ग्रहस्य एव वदन्ति पीड़ाम क्रुद्धेत कस्मै पुरुषस्ततो अन्यः। कहते हैं कि ग्रहों की पीड़ा और उसका प्रहरण करने वाला शरीर ही होता है। शरीर के ऊपर ही ग्रहों की पीड़ा होती है। आत्मा उन ग्रहों और शरीर से सदा पृथक है। कस्मै, इसलिए पुरुषः ततो अन्यः, पुरुष जो है, शरीर जो है, वो उससे, शरीर से अन्य है, भिन्न है आत्मा। तो यह ग्रहों का परिणाम ये तो केवल शरीर पर होगा। आत्मा उससे भिन्न है, इसलिए उसके ऊपर की चिंता करने की क्या बात। कर्मास्तु हेतु सुख दुःखयोश्च किम आत्मनस्तद्धि जड़ा जड़त्वे देहस्त्वचित्तु अचित पुरुषो अयम सुपर्णः क्रुध्येत कस्मै नहीं कर्म मूलम। अब कहते हैं, अगर कर्मों को बताया जाए, कर्म के कारण हम अगर सुख दुख प्राप्त कर रहे हैं, हम कहते हैं कि अरे हमने पहले के कर्म किए हैं, तो देखिए ये कर्म का प्रभाव जो होता है आत्मा पे नहीं होता। ये कर्म का प्रभाव केवल शरीर पर होता है। और कर्म कौन करता है? कर्म वही कर सकता है जिसमें यह बुद्धि है कि मैं कर्म कर रहा। तो जो कर्म करने वाला है उसमें एक जड़ पदार्थ भी होता है, जैसे शरीर इत्यादि, और ज्ञान भी रहता है। ज्ञान और शरीर, ज्ञान यानी चेतन और शरीर यानी जड़,
इन दोनों के मिश्रण से ही प्रभाव पड़ता है। तो यहां पर कहा गया जड़ अजड़त्वे किम आत्मनः, उससे आत्मा का क्या संबंध, यानी बुद्धि होगी और उसके साथ में जड़ पदार्थ होगा, बॉडी होगी, इसके द्वारा ही कर्म संभव है। तो इससे आत्मा का कोई संबंध नहीं। इसलिए कहते हैं कि पुरुषो अयम सुपर्णः, पुरुष जो है वो तो चैतन्य है, आनंदमय है। सुपर्णः, सुपर्ण का अर्थ है मानो जैसे पक्षी देह रूपी शरीर के ऊपर, एक वृक्ष के ऊपर पक्षी रहता है, उस प्रकार से देह पर रहने वाला वह साक्षी स्वरूप। इसलिए जो कठोपनिषद में जो वर्णन किया गया है, वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षे परिशिष्ट जाते, दो सुपर्ण पक्षी हैं, किस पर है, एक वृक्ष के ऊपर रह रहे हैं। एक ऊपर बैठा हुआ है जो शांत आनंद में है, और दूसरा जो नीचे वाला है वो कुछ मीठे खट्टे फल खाता है। तो जो ऊपर वाला पक्षी है वह चैतन्य साक्षी परमात्मा। यहाँ पर वह कहा गया कि हमारा शरीर रूपी वृक्ष पर भी एक चैतन्य परमात्मा बैठा हुआ साक्षी है। उसका इस शरीर से क्या लेना देना, ये जो कर्म है इनका प्रभाव तो शरीर पर ही होगा। इसलिए इन कर्मों का कोई आधार सिद्ध नहीं होता। इसलिए फिर क्रोध किस पर करना, क्रोध कर्म पर भी कर्म को दोष देने से कोई लाभ नहीं। उसके बाद कहते हैं कालस्तु हेतु सुख दुख योश्चेत किमात्मनः तत्र तदात्मकोऽसौ नाग्नेर्हि तापो नहि मस्य तत्स्यात् क्रुद्धेत कस्मै न परस्यत। अब अंत में कहते हैं काल, ये एक एक चीज को लेकर बताया कि किसी को कारण दोष मत दो। काल, अरे भाई हमारा टाइम ठीक नहीं चल रहा है, कहते हैं ना हम लोग, टाइम ठीक नहीं चल रहा है। आत्मा से कोई संबंध नहीं। ये आत्मा टाइम से, काल से, ग्रह नक्षत्र से, कर्म से पूर्ण रूप से निर्लिप्त है। और यह भिक्षु उस आत्म तत्व में प्रतिष्ठित होकर विभिन्न चीजों को दोष नहीं दे। कभी कभी लोग कहते हैं कि भाई ये हमारी जो अवस्था है आजकल ठीक नहीं चल रही है, तो किसको, ज्योतिषी से पूछते हैं कि भाई कैसा है, कि भाई राहु की दशा है और कब तक रहेगी, साल भर और रहेगी या 6 महीने और रहेगी, थोड़ा कष्ट तो होगा सब। या फिर कहते हैं कि भाई और बाद में ठीक हो जाएगी, थोड़ी बहुत फिर भी बनी रहेगी, मंगल आ जाएगा, ये आ जाएगा, इस तरह की बातें वो करते रहे। लेकिन जो अध्यात्मवेत्ता हैं वो उस पर महत्व नहीं देते, उनका उससे कोई लेना देना नहीं। अब देखिए स्वामी विवेकानंद के जीवन, तो स्वामी विवेकानंद का अगर लौकिक जीवन देखा जाए तो हम यही कहेंगे कि उनके ग्रह नक्षत्र सब विपरीत, उनकी तो काल दशा हमेशा खराब। कितना जीवन में कष्ट, अमेरिका में गए तो कष्ट, भारत में आए तो कष्ट, उनके जीवन में कष्ट ही कष्ट। लेकिन वह आत्मा में प्रतिष्ठित। श्री रामकृष्ण के जीवन में, मां शारदा के जीवन में, मां शारदा कहती थी, वो राधु, उन्हें वो पागली मम्मी थी ना, तो माँ को कष्ट दिया करती। तो माँ कहती थी कि पता नहीं पिछले जन्म में मैंने शायद शिव जी की पूजा करते समय जो बेलपत्र चढ़ाया था तो उसके साथ में शायद कांटा भी चढ़ गया। तो शिव जी की पूजा, याद रखिए, ये रिचुअलिस्टिक पूजा बड़ी कठिन होती है। ये क्रियाकांड इत्यादि जो होते हैं, पूजा की विधि होना चाहिए, उसमें गलती हो जाती है तो उससे प्रभाव होता है। तो मां शारदा कहती हैं कि संभवतः इस प्रकार का होगा, इसलिए मुझे कष्ट हो रहा, तो मैंने कुछ कर्म किया हो इसलिए मुझे कष्ट हो रहा। लेकिन आत्मा की दृष्टि से मां स्वयं कहती है मुझे तो कोई कष्ट नहीं है, इतने आनंद में हूं मैं तो। लोग कहते हैं कि हमारे जीवन में बहुत कष्ट है, बड़ा यातना है, यंत्र है, अशांति है, मेरे जीवन में तो नहीं है। इतना सब होते हुए भी आनंद। तो जो आत्मा में प्रतिष्ठित है उसके लिए कोई किसी प्रकार की समस्या नहीं।
तो नाग्नेर तापो अच्छा, तो यहां पर कहते हैं काल की बात कहते हैं। कभी कभी लोग कहते हैं कि दशा ठीक नहीं चल रही, कुछ दिन काल ठीक नहीं है, टाइम्स आर नॉट गुड। कालो कालस्तु हेतु, अगर काल को सुख दुख का कारण बताएं तो आत्मा से क्या लेना देना। और यहां पर कहा गया तद आत्मको असो, वह काल जो है तदात्मक है। तदात्मक यानी वह आत्मा का स्वरूप है, यानी ब्रह्म को काल और ब्रह्म आत्मा को यहां पर एक माना है। काल भी टाइमलेस, टाइम जिसे कहते हैं ना, अनादि अनंत जो काल है, ब्रह्म भी अनादि अनंत है, उसके साथ में एक माना। खैर ये एक सिद्धांत है, उसके अनुसार कहा जाता है कि कालस, इसमें दोनों, जिस प्रकार से अग्नि अग्नेर ही तापो नहीं हिमस्य तत्स्यात्, यदि अग्नि का आग से आग को कोई फर्क पड़ता है क्या? आग से आग जल जाती है क्या? बर्फ से बर्फ जम जाता है क्या? वो तो उसका स्वरूप ही है। उसी प्रकार से काल से आत्मा का, परमात्मा का कोई संबंध नहीं, उससे कुछ लेना देना नहीं, उसमें वो तो उसका स्वरूप ही है। इसलिए उससे कष्ट, उससे हमें क्रोध करने की क्या आवश्यकता। इस प्रकार से इन कुछ श्लोकों में, एक एक श्लोक में उसने एक एक हेतु लिया, एक एक कारण लिया कि किस कारण से हमारे जीवन में दुख हो सकता है, और उसका उसने खंडन करने के बाद में अब अंत में कुछ श्लोकों में, 2 श्लोकों में अपनी बात को समाप्त करते हुए कहा है, न केनचित् क्वापि कथंचनस्य द्वंद्वोपरागः परतः परस्य यथा अहमः संसृरूपिणः स्यात् एवं प्रभुतो न बिभेति भूतैः। ये किस कारण होता है? वो कहता है कि न केनचित् क्व अपि कथंचित्, कभी भी किसी प्रकार से, कहीं भी, केनचित् कहीं भी, किसी के द्वारा, किसी भी प्रकार से, जो परतः परस्य है, जो पर का भी पर है, प्रकृति के भी परे जो परमात्मा है, जो आत्म स्वरूप है, वह किसी भी प्रकार से द्वंद्वों के द्वारा उसका स्पर्श नहीं होता। केनचित्, किसी भी प्रकार से, किसी के द्वारा, कभी भी, कई बार लगाए हैं, कभी भी उसका द्वंद्वों के साथ कोई संबंध नहीं रहता। वह क्या है? परतः परस्य, परतः यानी प्रकृति, प्रकृति के भी परे है, प्रकृति के स्वरूप, धर्म, कार्य इत्यादि संबंध सबसे जो परे है वह है परमात्मा। उसका आत्मा, उसका उससे किसी भी प्रकार से संबंध, द्वंद्वों से, कौन से द्वंद्व? शीत उष्ण, सुख दुख, इनसे किसी भी प्रकार से, जन्म मृत्यु, इसी प्रकार से किसी भी प्रकार से द्वंद्वों से उसका स्पर्श नहीं होता। ये द्वंद्वों से स्पर्श रहित बात गीता में सर्वत्र कही गई है, यहाँ पर भी उसको कहा गया है। इसके बाद में कहते हैं यथा अहमः संस्कृति रूपिणः, जो अहंकार है वह संस्कृति रूप है, संसरणशील है। यह अहंकार ही जन्म मृत्यु के चक्कर में डालने वाला है। जो जानता है एवं प्रबुद्धः, जो यह जान लेता है, अहंकार क्या है? यह देह और मन के साथ में आइडेंटिफाई कर लेता है। आत्मा जब इनको साथ में आइडेंटिफाई कर लेता है, एकात्म बोध हो जाता है, तब उसके साथ में यथा संस्कृति रूपिणः, इस अहंकार को जो व्यक्ति जान लेता है कि अहंकार के कारण ही मेरा कष्ट हो रहा है, एवं प्रबुद्धो न बिभेति भूतः, ऐसा ज्ञानने वाला व्यक्ति उसके बाद प्राणियों से कष्ट नहीं पाता, उनसे डरता नहीं। विभेति, संसार के लोगों से किसी भी भय के निमित्त से भयभीत नहीं होता, किसी व्यक्ति से भयभीत नहीं होता, प्रकृति से भयभीत नहीं होता। वो जानता है कि अहंकार ही समस्त अनर्थ का मूल है। इतना जानने के बाद वो कष्ट नहीं प्राप्त होता। एताम स आस्थाय परमात्मनिष्ठाम अध्यासिताम
पूर्वतमै महर्षिभिः अहम तरिष्यामि दुरंत पारम तमो मुकुंदांघ्रि निवेशया एव। अब क्या कहते हैं? एताम परमार्थ निष्ठाम, इस प्रकार की परमात्म निष्ठा को इस व्यक्ति ने धारण किया। इसने, वह जो ब्राह्मण था, जो भिक्षु हो गया, ऐसी परमात्म निष्ठा। याद रखिए, यहाँ पर बार बार आत्मा की बात कर रहा है कि आत्मा काल से कोई किसी का संबंध नहीं है, शरीर से किसी का संबंध नहीं है। ये ग्रह नक्षत्र जो है वो शरीर को प्रभावित करते हैं, आत्मा को प्रभावित नहीं करते। इस प्रकार जो परमात्म निष्ठा है उसको उसने धारण किया। ये कौन सी निष्ठा है? जिसको पूर्वतमय ही महर्षि भी ही अध्यासिता, पूर्व के महर्षि लोगों ने भी जिसको धारण किया, जिसका आश्रय ग्रहण किया था। ये एक एम्फेसिस किया गया है कि पहले भी लोग आत्मनिष्ठा, परमात्म निष्ठा में एक बार प्रतिष्ठित हो जाए तो इन द्वंद्वों से सबसे व्यक्ति पूरी तरह दूर हो जाता है। अन्यथा हम संसार चक्र में पड़े रहेंगे, कष्ट पाते ही रहेंगे। ये पहले के पूर्वतरम कृतम, जो गीता में भगवान कहते हैं ना कि पूर्वतरम कृतम, पहले वाले जो ज्ञान की आस्था की थी वही ज्ञान मैं तुझे बता रहा हूँ, और उसके बाद में भी इस ब्रह्मनिष्ठा में लोग प्रतिष्ठित होंगे। इसके सिवाय कोई दूसरा उपाय नहीं। नान्यः पंथा विद्यते अयनायः वेदाहमेतम पुरुषम महांतम। उस परमात्मा को, महान पुरुष को जानो, आत्मा को जानो, लग जाओ। केवल प्रवचन सुनने से नहीं होगा। यह व्यक्ति इतने सुख, इतने कष्टों में भी उस आत्मनिष्ठा में प्रतिष्ठित होकर और सुख दुख से परे चला। और हमें भी अगर सुख दुख से परे जाना है तो इस आत्मनिष्ठा से में प्रतिष्ठित होना ही होगा। ये संसार जो है वो कुत्ते की पूंछ जैसा है, वैसा चलता ही रहेगा, आप उसको ठीक नहीं कर सकते। इस सब को मन हटाकर परमात्म निष्ठा में प्रतिष्ठित हो जाओ। जिस प्रकार से यह भिक्षु उसने क्या किया? अहम तरिष्यामि, बड़े बड़े प्राचीन ऋषियों में परमात्म निष्ठा का आश्रय लिया था। अहम तरिष्यामि दुरंत पारम तमोह, मैं भी इसका आश्रय लेकर आस्थाय स आस्थाय, उस निष्ठा को आस्था करके तरिष्यामि दुरंत पारम तमः, यह जो महान अंधकार सागर है इसको मैं पार हो जाऊंगा। कैसे? मुकुंद अंघ्रि निवेशया, भगवान के श्री चरणों का आश्रय लेकर ये संसार सागर से पार। इस प्रकार से बड़ा सुंदर भिक्षु की, एक व्यक्ति जिसके जीवन में इतना कष्ट आया और उसको कष्ट से ऊपर उठ गया। अब इसका लिए आवश्यक नहीं है कि कष्ट हमारे जीवन में आवे। संसार में बहुत सारे लोगों के जीवन में कष्ट आते हैं लेकिन वो उससे ऊपर उठ नहीं पाते, क्योंकि विचार नहीं। और संसार के ऐसे भी लोग हैं जिनके जीवन में कष्ट नहीं आते लेकिन उनके पास विचार है और वो उसके ऊपर उठता है। जीवन में दुख आने पर उसके धन्यता यह है कि विचार करिए लौकिक बात से होता है। जब संसार में जिसमें सुख होता है तो व्यक्ति चेतता नहीं, आराम है, सब ठीक ठाक चलता है। थोड़ा बहुत दुख आया फिर एडजस्ट कर दिया, रीएडजस्टमेंट किया, सेटलमेंट कर दिया। थोड़ा सा कष्ट हुआ उससे उठ गए, फिर वापस बैठ गए, फिर थोड़ा कष्ट आया, ये विवेक का अभाव इसके कारण। लेकिन जो विवेकी व्यक्ति है उसको थोड़ा सा कष्ट भी बहुत भयानक है। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो दुख में सुमिरन करे तो सुख में सुमिरन करे तो दुख नहीं हो। क्या है क्या हो तो कष्ट सुमिरन की बात है। लेकिन अवेकनिंग, दुर्भाग्य यह है कि अधिकांश लोग हमारे जीवन में इतना सत्संग इत्यादि करने के बाद में भी वास्तविक अवेकनिंग नहीं होती, और अवेकनिंग होने के बाद में
जागरण होने के बाद में लगे रहना पड़ेगा और उसके अंततोगत्वा उसको प्राप्त करना, ये नहीं हो पाता। जो भी हो, इसके बाद भगवान कंक्लूड करते हुए कहते हैं, श्री भगवान वाच निर्विद्य नष्ट द्रविणो गतक्लमः प्रवृज्जगाम पर्यटमान इत्थम निराकृशो सद्भिरपि स्वधर्मादकंपितो अमुम मुनिराह गाथाम। भगवान कहते हैं निर्विद्य, वही निर्वेद, मैंने कहा ना बार बार, नष्ट द्रविणः, उसका द्रविण धन नष्ट हो गया था, लेकिन गतक्लमः, क्लेश नष्ट हो गया। धन नष्ट हुआ लेकिन उसके क्लेश नष्ट हो गए। पंचक्लेश, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, जीवन में जितने भी शारीरिक मानसिक कष्ट इत्यादि हैं, वो सब उसका नष्ट हो गया। भगवान न करे, यहां तो भगवान ने नष्ट द्रविड़ ग्रत क्लम, धन नष्ट हुआ कि क्लेश नष्ट हुआ? धन को क्लेश के साथ बराबर कर दिया है, इक्वेट कर दिया है। धन नष्ट हुआ है, क्लेश नष्ट हुआ। चलो बाबा, पिंड छूटा। जितना धन रहता है उतना कष्ट ज्यादा। खैर, इसके ऊपर तो, इसमें तो बहुत विस्तार से उसने वर्णन कर लिया, धन की कितनी बुराई की है इसको। इसमें जरा मैं सोचा हूँ इस चैप्टर को बार बार पढ़ना चाहिए। धन में कितना कष्ट होते हैं, धन के कारण कितनी कितनी दुर्दशा होती है, उसका सारा वर्णन है। जो भी हो, लेकिन विचार के द्वारा निर्वेद को प्राप्त हुआ था और धन क्या नष्ट हुआ, उसका क्लेश सब नष्ट, आनंद में आ गया। और गाम प्रवृज्ज पर्यटमान इत्थम, और पृथ्वी पर वह स्वच्छंद रूप से पर्यटन करने लगा। परिव्राजक के रूप में वह गाम यानी पृथ्वी के ऊपर वह परिव्राजा घूमने लगा। निराकृतो असत भी, बहुत से लोगों ने, असत लोगों ने उसको कष्ट दिया, लेकिन स्वधर्माद अकंपितः, अपने धर्म से वो विचलित नहीं हुआ। दिस इज द टेस्ट, दिस इज द टेस्ट। व्यक्ति की परीक्षा विपत्ति में ही होती। विपत्ति नहीं आवे जीवन में तो वो पुरुष क्या, व्यक्ति की परीक्षा उसके धर्म की, उसकी निष्ठा की, उसके सत्य की परीक्षा विपत्ति में होती है। उसमें वह अकंपित बना रहा और मुनि ही मौनी शांत रहा। उसने आह गाथाम, यह गाना उसने मानो मनी मन गाया, यह अकेले में गाया होगा, आनंद में भरकर उसने यह गाया ना गाया। भगवान इस प्रकार से कहते हैं, सुख दुख प्रदो नान्यः पुरुषस्य आत्मविभ्रमः मित्र उदासीन रिपवः संसारः तमसः कृतम्। अब भगवान कंक्लूजन करते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं? हे उद्धव, सुख दुख प्रदः न अन्यः पुरुषः। पुरुषस्य, इस संसार में मनुष्य का सुख दुख देने वाला कोई दूसरा नहीं है। यह तो अपने मन का भ्रम है कि फलाना व्यक्ति मुझे कष्ट देता है, फलाना व्यक्ति ने मुझे दुख दिया, इसने सुख दिया, इसने मेरे से अच्छी तरह बात की, इसने मुझे रिजेक्ट किया, इत्यादि इत्यादि जो है वह चित्त का भ्रम ही मात्र है। यह क्या है? मित्र उदासीन रिपवः संसार तमसः कृतः। यह संसार में हमने जो डिवीजन किए हैं, यह मित्र हैं, यह उदासीन हैं, यह शत्रु हैं, यह भेद जो हैं, ये डिवीजन, ये तीन डिवीजन होते हैं, इष्ट अनिष्ट और उदासीन। किसी चीज को हम चाहते हैं, किसी को हम नहीं चाहते, और किसी के प्रति हमारा कोई लेना देना नहीं, तो है ठीक है, देख रहे हैं। तो वो तीनों जो है ये तमसः कृतः, ये संसार के जितने भेद हैं, ये मित्र उदासीन और शत्रु इत्यादि के जो भेद हैं, यह अज्ञान कल्पित। कोई संसार में मित्र इत्यादि नहीं है। वंस यू गेट आउट, यही तो जीवन का लक्ष्य है, इस दोनों भेदों, सब भेदों से ऊपर चले जा। आत्मा में प्रतिष्ठित होने पर फिर ये सब भेद नहीं रहते।
उसके बाद तस्मात् सर्वात्मना तात निगृह्यमाण मनोधिया मय्यावेशितया युक्तः एतावान योग संग्रह। ब्यूटीफुल। भगवान कंक्लूजन इस श्लोक को अगर याद करें, बस उतना ही योग का सार, योग एतावान योग संग्रह। भगवान कहते हैं तस्मात्, इतना सब बताया, तस्मात् देयरफॉर, इतना बताने के बाद में अब मैं तुमको कंक्लूजन बता रहा हूं। सुख दुख की बात हो गई, विचार इतना लंबा हुआ, ये पूरे चैप्टर में सुख दुख की बात हुई। भाई किसी को दोष वश न दो, वो उसमें व्यर्थ अपना टाइम बर्बाद, मानो कोई शत्रु है मित्र है, तुम्हारा मन बहिर्मुखी हो जाएगा, उससे दूर भागने का प्रयत्न करोगे, इसको हटाने का प्रयत्न करोगे, तुम्हारी दृष्टि भिन्न हो जाएगी, दृष्टिकोण विचार इत्यादि सब भिन्न हो जाएगा। उससे अपने को अलग रखो। और क्या कहते हैं, मई तस्मात् सर्वात्मना, पूरे मन प्राण से अपनी सारी वृत्तियों को, सर्वात्मना अपने पूरे मन प्राण से, समस्त इंद्रिय मन के साथ में, मनोधियाम गृह्यमाण, मन और बुद्धि को वश में करके, मयि आवेशितया युक्तः, मुझ में लगा दो। और आवेशित, मयि एव मन आधत्स्व, भगवान गीता में, मयि एव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय, वही बुद्धि भी आ गया, मन और बुद्धि। यहाँ पे आवेश की तैयार, मयि एव मन आवेश्य, मयि एव बुद्धिम, मयि एव मन आधत्स्व, आधत मयि एव बुद्धिम निवेशितः निवसिष्यसि मयि एव, मन और बुद्धि को तुम पूरी तरह मुझ में लगा दो। कॉन्सेंट्रेट योर माइंड एंड इंटेलेक्ट इन मी, पूरी तरह से। एतावान योग संग्रह, योग साधन का इतना ही सार है और कुछ नहीं। भगवान में शरीर मन प्राण को लगा दो, मन बुद्धि को भगवान में लगाओ, और कुछ नहीं, बाकी सब बकवास। ये सब चीजें मदद करने के लिए है, लेकिन उसी को हमने पकड़ लिया, वहीं पर रह गए। ये कर्मयोग है चित्त शुद्धि के लिए, तो क्या सारा जीवन चित्त कर्मयोग करना रहे पड़ेगा? कर्मयोग तब तक करिए जब तक चित्त शुद्ध हो जाए, उसके बाद चित्त को उठा के मन को भगवान में लगाइए। नहीं, हम सारे जीवन कर्म योग करते रहते हैं, सेवा करते रहते हैं, बस आगे बढ़ ही नहीं पाते। भक्ति का भी उद्देश्य क्या? भगवान से प्रेम करके भगवान में मन लगाना नहीं, हम सारा जीवन पूजा ही करते रहते, बिट 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 माला फेरते रहते हैं, भगवान में मन नहीं लगता। मंदिर बनाते रहते हैं, भगवान में मन नहीं लगता। ज्ञान योग, ज्ञान योग में विचार के द्वारा जगत को अनित्य माना गया, ब्रह्म को सत्य माना गया, और अब कहा कि ब्रह्म और आत्मा को एक करके मन को उसमें लगाओ। उसमें मयि एव मनोधियाम, मयि एव, भगवान में मन लगाओ, भगवान को आत्मा समझकर, परमात्मा समझकर, अपना एक समझकर मन लगाओ। कैसे भी लगाओ, लगाओ तो नहीं, वो ज्ञान योग होता ही नहीं। हम पाठ करते रहते हैं, एक शास्त्र के बाद दूसरा शास्त्र पढ़ लिया, निष्कर्म सिद्धि कर लिया, पढ़ लिया, अद्वैत सिद्धि पढ़ लिया, शंकराचार्य की टीका पढ़ ली, मांडुक्य उपनिषद पढ़ लिया, ब्रह्मसूत्र पढ़ लिया, लेकिन मयि एव मन आवेश्य, मन बुद्धि भगवान में नहीं लगी। राजयोग में खूब आसन किया, खूब प्राणायाम किया, खूब योग कर रहे हैं, लेकिन मन भगवान में नहीं लगा। अहिंसा सत्य अस्तेय का कई लोग बड़ा नैतिक जीवन व्यतीत करते, हाउ वेरी आइडियल लाइफ, लेकिन भगवान में मन नहीं लगा। भगवान कहते हैं एतावान योग संग्रह, संसार संक्षेप समस्त योगों का, 4 योगों का ये है, भगवान में पूरी तरह मन लगना, बाकी सब preliminaries, just are all preliminaries.
यह एताम, इसके बाद भगवान कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये चैप्टर एक दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट, और जिनके पास किताब है मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि बीच बीच में इसको पढ़िएगा, रिवाइज करें, थोड़ा सा विचार करने, एक एक श्लोक के ऊपर थोड़ा सा खुद भी विचार करना चाहिए। स्वामी तुरानंद जी गीता के एक श्लोक पर, भागवत के एक श्लोक के ऊपर 2-2, 3-3 दिन तक विचार करते हैं। इसमें भी कुछ बहुत महत्वपूर्ण श्लोक हैं, जैसे यहाँ पर कुछ छोटी सी संसार के सुख दुख के बारे में कंक्लूजन भी दे है, उसके बाद में योग का सार संग्रह बता दिया, उसके बाद एताम, अब समाप्त करते हुए कहताम एताम य एताम भिक्षुणा गीताम ब्रह्मनिष्ठ समाहितः धारयन् श्रावयन् शृण्वन् द्वंद्वे नैव अभिभूयते। जो मैं अभी आपको कह रहा था वही कहा। जो व्यक्ति इस भिक्षु के द्वारा गाया गया गीत, भिक्षु गीतम, भिक्षु की गीत, भिक्षु का की गीता, और इस भिक्षु गीता को कहा गया ये ब्रह्मनिष्ठा है, ये ब्रह्म ज्ञान की निष्ठा, मूर्तिमान ब्रह्म ज्ञान की निष्ठा है। ये इसको इतना इंपॉर्टेंस दिया। जो व्यक्ति समाहित है, मन को एकाग्र करके, जो भी शास्त्र पढ़ना चाहिए उसको मन एकाग्र करके पढ़ना चाहिए। हम लोगों का स्वभाव हो जाता है, व्यवहार हो जाता है, रोज गीता का पाठ करते हैं, कुछ लोग गीता का पाठ करते हैं, रामचरितमानस का पाठ करते हैं, तो अभ्यास हो गया। नवान्न पाठ या एक महीने का पारायण करते हैं, तो पाठ करते आए, सुबह से उठा के पेज 1 घंटा पढ़ डाला पूरा। अब वो मन इधर जा रहा है उधर जा रहा है, एकाग्र होकर नहीं पढ़ा, बिना एकाग्रता के नहीं। समाहित मन को एकाग्र करके, हम लोग शाम को खंडन बहुतन आरती करते हैं, राम नाम संकीर्तन करते हैं, अब अभ्यास हो गया है, बोलते चले जाते हैं, मन इधर उधर भागता रहता है, इससे कुछ लाभ नहीं होता। हाँ, संसारी विषय टीवी से बैठने के बदले वहां बैठे हैं, इधर उधर मन भाग रहा है, कोई बात नहीं, उतना ही लाभ है, उससे अधिक। लेकिन समाहित होकर मन को एकाग्र करके इस भिक्षु की गीत गाए हुए ब्रह्म निष्ठा को जो लोग क्या करे, शृण्वन सुने, श्रावयत सुनावे, और धारण करे, धारयन धारण करे, उसको जीवन में उतारने का प्रयत्न करे। याद रखिए, यह द्वंद्वों से विमुक्त होने की बात है, ये सुख दुख द्वंद्वों से ऊपर उठने की बात है। द्वंद्वैर न अभिव्यक्ते, जो व्यक्ति इसको सुनता है, जो इसको सुनाता है, और जो उसको जीवन में धारण करता है, तीनों करता हो, इनमें से 2 करता हो या इसमें से 1 करता हो, ध्यान एकाग्र होकर पढ़ता ही हो। सुनना और पढ़ना एक, सुने या पढ़े या सुनावे, एकाग्र होकर। दूसरे का कल्याण हो या न हो, लेकिन उसने तो जब सुनाएगा किसी को तो उसका लाभ तो होगा। मैं सुना रहा हूं, आप में से अगर कोई सो भी रहा तो मुझे तो लाभ होगा। तो जो सुनाता है, जो सुनता है एकाग्र होकर, और जो धारण करता है। किसी व्यक्ति ने पहले सुना होगा, अब नहीं सुन रहा है, लेकिन उसको धारण कर लिया आपने जीवन में। ये तीनों एक साथ होवे या अलग अलग होवे, ऐसा व्यक्ति द्वंद्वे न अभिभूयते, ये सुख दुखों के द्वंद्वों के वश में नहीं पड़ता, इन द्वंद्वों से परे चले जाता है, सुख दुख से चले जाता है, आनंद में प्रतिष्ठित हो जाता है। इसको कहते हैं फलश्रुति। फलश्रुति यानी जो भी कुछ शास्त्र है उसके पाठ का क्या लाभ होता है, संक्षेप में यहाँ पर बताया। गीता में भी फलश्रुति है, विष्णु सहस्त्र नाम की भी फलश्रुति है, इसके पाठ करने से क्या लाभ होता है वो सब इत्यादि। इस प्रकार से इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्याम संहितायाम 11 स्कंधे 23 अध्याय, आपके उद्धव गीता में दूसरा दिया होगा। जो भी हो, यहाँ पर यह चैप्टर समाप्त। अब इसके बाद में दूसरा चैप्टर प्रारंभ हो रहा है, यह सांख्य योग से संबंधित।
संभवतः आप लोगों को याद होगा, एक बार इसी में उद्धव गीता में प्रसंग आया था और वहां पर भगवान ने कहा था कि मन को संसार की वस्तुओं से कैसे अलग करना। उसके लिए उन्होंने एक प्रोसेस दी थी, उसको कहा था अनुलोम विलोम की प्रोसेस। एक प्रक्रिया बताई थी, संभवतः आपको याद नहीं, अभी मैं बता रहा हूं उसको, अब किस चैप्टर में मुझे भी याद नहीं आ रहा है, लेकिन वहां भगवान ने स्पष्ट रूप से कहा था कि इस जगत को परमात्मा में विलीन करो और पुनः परमात्मा से इस जगत को विचार के द्वारा वापस लाओ। इस प्रोसेस को बोलते हैं अनुलोम विलोम, किसी में मर्ज करना और उसमें से निकालना। यह जगत, ये क्या है? ये कुर्सी का टेबल है। ये टेबल किससे बनी है? लकड़ी से बनी। लकड़ी कहाँ से आई? पेड़ में थी। ये लकड़ी किससे बनी है? ये इसमें मिट्टी का अंश है, पंचभूतों से बनी है। एलिमेंट से आप कहेंगे आज के कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से बनी। एक कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन किससे बने हुए हैं? ये एटम से बने हुए हैं, मॉलिक्यूल से। मॉलिक्यूल किससे बने हैं? एटम से बने हैं। एटम किससे बने हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल से बने हैं। या फिर वेदांत और सांख्य की दृष्टि से कहें तो ये पंच महाभूत से बने हुए हैं, पंचभूतों से बने हुए हैं। पंचभूत किससे बने हुए हैं? ये तन्मात्रा से बने हुए हैं। तन्मात्रा कहाँ से बनी हुई है? वो अहंकार से बनी हुई। अहंकार कहाँ से आया? महत से आया। महत कहाँ से उत्पन्न हुआ? ये तीन गुणात्मक प्रकृति से उत्पन्न। आधुनिक विज्ञान कुछ दूर तक जाता है, उसके बाद वो आगे नहीं जा पाता। वेदांत और सांख्य बताता है कि इस जगत की कहां से कैसे उत्पन्न हुआ। तो क्या किया हमने? विचार के द्वारा इस जगत को हमने किसमें विलीन किया? उस प्रकृति में, त्रिगुणात्मक प्रकृति में विलीन किया। अच्छा, अब उसके बाद में त्रिगुणात्मक प्रकृति से कैसे उत्पन्न होता है? तो प्रकृति पुरुष के साथ रहती है, साम्य अवस्था में कुछ नहीं होता। वो तीन गुण एक साथ रहते हैं, लेकिन जब पुरुष और प्रकृति निकट आते हैं तो इन तीनों गुणों में स्पंदन उत्पन्न होता है। ये स्पंदन उत्पन्न होने से उसके बाद में उससे महत्त्व की उत्पत्ति, अहंकार, महत्त्व की उत्पत्ति। महत्त्व से अहंकार उत्पन्न, अहंकार से तन्मात्राएं, पंच तन्मात्रा उत्पन्न होती। पंच तन्मात्रा से पंच महाभूत उत्पन्न, पंच महाभूतों से, पंचीकरण से पंच स्थूल भूत होते हैं। ये पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि इत्यादि। और उसके बाद में इनसे सारे जगत की उत्पत्ति। ऐसा विचार करने से इस संसार से वैराग्य हो जाता है, मन इससे हट जाता है। बार बार विचार करने से, इस प्रकार ये बताया गया है कि बार बार विचार करने से मन शांत हो जाता है और मन उसके बाद में आत्म तत्व में लग जाता है। उसी बात को इस अगले चैप्टर में विस्तार से बताएंगे। संक्षेप में हम थोड़ा सा प्रारंभ करेंगे, उसके बाद समय हो रहा है। श्री भगवान उवाच अथ ते संप्रवेक्ष्यामि सांख्यं पूर्वै विनिश्चितं यद्विज्ञाय पुमान् सद्यो जह्यात् वैकल्पिकं भ्रमम्। भगवान कहते हैं कि अब मैं तुझे, हे उद्धव, मैं तुझे पूर्वै विनिश्चितः सांख्यम, सांख्य शास्त्र का पूर्व पहले जो निर्णय कर लिया है, उसको प्राचीन काल में बड़े बड़े ऋषियों ने इसको निश्चय कर लिया। कौन से ऋषि? कपिल मुनि विशेषकर सांख्य के प्रणेता माने गए हैं, उनको अवतार भी माना जाता है। एक महान कपिल मुनि ऋषि, उन्होंने पूर्व में इन्होंने इस प्रकार की बात की है। वो कहते हैं यद विज्ञाय, इसको जानकर, सांख्य उन्होंने किया है, उसको जानकर क्या होगा? जो उन्होंने निश्चय किया कपिल आदि मुनियों ने, इनको जानकर पुमान मनुष्य वैकल्पिकम भ्रमम सद्यो जह्यात्, उसको जानकर मनुष्य क्या करता है? भली भांति जानकर, विज्ञाय, विज्ञाय अच्छी तरह जानकर, इस वैकल्पिक भ्रम, यह जो भ्रम है, विकल्प, सुख दुख मा भेद बुद्धि वाला, ये जगत में सुख दुख है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये ड्युअलिटीज जो हैं, इन सब से
पैदा जो भ्रम है उसको वह तत्काल त्याग देता है। आसीत् ज्ञानम अथो हि अर्थः एकम एव अविकल्पितम यदा विवेक निपुणा आद्यो कृत युगे अयुगे। अब इसके बाद में भगवान शुरू कर देते हैं, युगों से पूर्व में सबसे पहले क्या था? आदि सत्य युगे कृत युगे आदो, आदि में कृत युग यानी सत्य युग में क्या था? जब क्या था? विवेक निपुणा, विवेक से मनुष्य विवेक से निपुण लोग रहते थे, उसमें वहां पर तो क्या था? ज्ञानम अथो ही अर्थः एकम, एक ही ज्ञान विद्यमान था वहां पर। दृष्टा और दृश्य, जगत और जीव, ये विकल्प से रहित, भेदभाव से रहित केवल एक आसीत ब्रह्म ही विद्यमान था। एकम एवं अविकल्पितम, विकल्प रहित ब्रह्म ही था बस। तन माया फल रूपेण केवलम निर्विकल्पितम, वह केवल निर्विकल्पित जो था वह माया के द्वारा क्या हुआ? माया के फल रूप से, माया के परिणाम से क्या हुआ? वांग मनो अगोचरम सत्यम, केवल क्या था? वह एक सत्य था जो वाणी और मन से परे था। वह क्या हुआ? द्विधा सम अभवत, वह दो में डिवाइड हो गया, दो वस्तुएं हो गई। तयोर एकयो अर्थ्य अर्थ प्रकृति स उभयात्मिका ज्ञानम तो अन्यतमो भाव पुरुषः सो अभिधीयते। पुरुष और प्रकृति ये दो हो गए। एक ऐसी स्टेट थी जब केवल एक था, एकमेवा अद्वितीयम नेह नानास्ति किंचन, एकमेवासीत अद्वितीय। पहले केवल एक था, उसके बाद माया के द्वारा उससे प्रकृति और पुरुष ये दो में विभाग हो गया। क्या है उसमें? एक को प्रकृति कहते हैं, वह प्रकृति क्या है? उभयात्मिका। उसी में कार्य और कारण, उभयात्मिका, उसके दो कैरेक्टर्स हैं, कॉज एंड इफेक्ट। प्रकृति में कॉज एंड इफेक्ट होते हैं, कॉज एंड इफेक्ट वाली उभयात्मिका प्रकृति हो गई। और उससे क्या हुआ? तमो रजः सत्वमिति। अब हाँ, उसके बाद में ज्ञानम तु अन्यतमो भावः, और दूसरा कौन सा था? ज्ञान स्वरूप पुरुष। प्रकृति कार्य कारण वाली, कॉज एंड इफेक्ट प्रकृति में है, और पुरुष जो है वो ज्ञान स्वरूप है। स्वामी विवेकानंद इसको समझाने हुए कहते हैं कि जब परमात्मा को आप, उन्होंने कहा एक आत्मा, सोल, पुरुष, और उसके ऊपर एक कर्टन डाल दीजिए या कांच, मिरर लगा, एक कांच लगा दीजिए, ये क्या है? टाइम स्पेस कॉजेशन। कॉजेशन मीन्स कार्य कारण। टाइम स्पेस कॉजेशन के भीतर से जब हम परमात्मा को देखते हैं तो वह जगत के रूप में दिखाई देता है। मन के माध्यम से जब हम परमात्मा को देखते हैं तो जगत के रूप में दिखाई देता है। यह है निमित्त, देश काल और निमित्त, टाइम स्पेस कॉजेशन। यहां पर दो बातें कही गई। वो जो प्रकृति है वो कार्य कारण से युक्त है, और पुरुष है ज्ञान स्वरूप है। ये दो विभाजन माया के द्वारा हो गए। इसके आगे उसके बाद में इवोल्यूशन होगा, धीरे धीरे उसको कैसे यह बढ़कर सारा जगत बन गया, स्थूल रूप ले गया, उसका सब चर्चा हम अगली बार करें। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्।